2020 की फिल्म एनोला होम्स कहानी है एक सुंदर सी चालाक टीनेजर लड़की की जो अपनी सीक्रेट माँ यूडोरिया के साथ रहती है। और यूडोरिया एनोला के लिए काफी सपोर्टिव होती है, लेकिन एनोला के 16वें बर्थडे पर उसकी माँ अचानक से मिसिंग हो जाती है, जो पीछे एनोला के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और कुछ हिडन मैसेजेस छोड़कर जाती है। इस सब के बाद एनोला का बड़ा भाई माइक्रोफ्ट और शेरलॉक होम आते हैं उसकी देखभाल के लिए। माइक्रोफ्ट को एनोला के देखभाल की लीगल जिम्मेदारी मिलती है। अब क्योंकि वो बड़ा भाई था तो उसे लीगल जिम्मेदारी मिल जाती है, लेकिन माइक्रोफ्ट के लिए एनोला एक ट्रबल मेकर साबित होती है। तो माइक्रोफ्ट डिसाइड कर लेता है कि एनोला को एक स्ट्रिक्ट टीचर मिस हैरिंगसन के बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। वहीं दूसरी ओर शेरलॉक होम्स को एनोला काफी आकर्षक और इंटेलिजेंट लगती है, तो बोर्डिंग स्कूल में जाने के बजाय एनोला डिसाइड करती है कि वो माइक्रोफ्ट की बात सुनने की बजाय अपनी मॉम की क्लू का पीछा करेगी और उन्हें ढूंढेगी। और वो उसके बाद घर से निकल जाती है। रास्ते में ट्रेन में एनोला की मुलाकात होती है विस्काउंट ट्विकेसबरी से, जो बैजिल वेदर का एक युवा उत्तराधिकारी होता है। और वो लड़का लिंथोर्न से भाग रहा होता है। लिंथोर्न एक गुंडा होता है जो ट्विकेसबरी को मारना चाहता है। जब लिंथोर्न उन दोनों को पकड़ने ही वाला होता है तो उन दोनों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदना पड़ता है। और उस सब के बाद दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ने लगते हैं। एनोला लंदन की ओर बढ़ती है और वहाँ वो अपनी माँ की पुरानी फ्रेंड ईडिथ से मिलती है, जो बाद में एनोला की मदद करती है और उसकी फाइटिंग स्किल को और बेहतर बनाती है। एनोला की खोज उसे एक सेफ हाउस में लेकर जाती है जहाँ कुछ पैम्पलेट्स और कुछ एक्सप्लोजिव्स होते हैं। इन सभी छानबीन के बाद पता चलता है कि यूडोरिया यानी एनोला की माँ एक वुमेन राइट्स के लिए लड़ने वाले एक ग्रुप की मेंबर थी। तो इससे पहले कि उसे और कुछ पता चलता, लिंथोर्न वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके बाद एनोला और लिंथोर्न के बीच लड़ाई होती है और वो सेफ हाउस में धमाका कर वहां से निकल जाती है। एनोला फिर लिंथोर्न से बचने की मदद करने के लिए ट्विकेसबरी की खोज में निकल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनोला को इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसे माइक्रोफ्ट ने भेजा था ताकि वो एनोला को पकड़कर वापस मिस हैरिंगसन के बोर्डिंग स्कूल ले जा सके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोर्डिंग स्कूल से एनोला को निकालने ट्विकेसबरी आ पहुंचते हैं और दोनों वहां से निकलकर बैजिल वेदर हॉल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही दोनों बैजिल वेदर पहुंचते हैं, उन पर फिर से लिंथोर्न द्वारा हमला किया जाता है, जहां पे लड़ाई के दौरान एनोला लिंथोर्न को मार डालती है। और उसके बाद मूवी में असली ट्विस्ट आता है, यानी मूवी में एक विलन को रिवील किया जाता है। अब वो विलन होती है ट्विकेसबरी की दादी डोवेजर। डोवेजर एक परंपरावादी थी जो कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म बिल को पास नहीं करना चाहती थी। अब क्योंकि ट्विकेसबरी अपने फादर की जगह पर हाउस ऑफ लॉर्ड बनने वाला था, तो डोवेजर लिंथोर्न को हायर करती है ट्विकेसबरी को मारने के लिए। लेकिन अब लिंथोर्न की मौत हो जाती है तो डोवेजर को खुद अपने पोते को मारना पड़ेगा, इसलिए डोवेजर ट्विकेसबरी को गोली मार देती है। लेकिन क्योंकि उसने आर्मर पहना हुआ होता है तो उसकी जान बच जाती है। उसके बाद डोवेजर को इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अरेस्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वहां पहुंचता है क्योंकि इसी केस पे शेरलॉक होम्स काम कर रहा होता है, जो डोवेजर को गिरफ्तार करने भेजता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेरलॉक होम्स से पहले एनोला इस केस को सुलझा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनोला और ट्विकेसबरी अलग हो जाते हैं। ट्विकेसबरी फैसला लेते हैं रिफॉर्म बिल के पक्ष में अपना वोट देने का। दूसरी ओर शेरलॉक माइक्रोफ्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि एनोला की लीगल गार्डियन की जिम्मेदारी उसे मिल जाए। अब जैसे ही फिल्म खत्म होने के करीब आती है तो हमें यूडोरिया को दिखाया जाता है, जो कि एनोला से मिल रही होती है। यूडोरिया बताती है कि उसे एनोला को छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि वो एनोला के लिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहती थी, और वो कहती है कि उसे प्राउड है एनोला पर। और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है एनोला अब एक असली डिटेक्टिव बन चुकी होती है।